Hello students, Hello, sir. chapter 13 statistics new NCERT class 10 पेज नंबर कौन सा है 162 क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं 7। इससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं। पेज नंबर 182 है यहाँ पर 182। क्वेश्चन को रीड करिए, रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू केयरफुली। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का, इन द एयर इन पार्ट्स per million that is ppm per million, ppm short form. The data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below. तो यहाँ पर फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 निकालना है सल्फर डाइऑक्साइड का इन द एयर इन पार्ट्स पर million that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below. Concentration of sulfur dioxide in ppm in parts per million that is ppm frequency. तो जो कितनी सिटीज का लिया गया है 30 लोकेलिटीज का, 30 का, जहां पर कंसंट्रेशन सांद्रता घनत्व सांद्रता कंसंट्रेशन 0.04 से लेकर के 0.04 ऐसी कितनी लोकेलिटीज हैं 4, और जहां पर 0.04 से 0.08 लोकेलिटीज कितनी 9, 0.08 से लेकर के 0.12 ppm है। ppm का मतलब समझ रहे हो ना, बोलो इन पार्ट्स पर मिलियन। 9 0.12 से लेकर के 0.16 तक कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो लोकेलिटीज 2, 0.1 से लेकर के 0.20 तक लोकेलिटीज 4, 0.20 से लेकर के 0.024 तक लोकेलिटीज 2। टोटल कितनी है 30 गिवन है। आप टोटल भी करोगे तब भी ये 30 आएगा। उन्होंने कहा है आगे फाइंड द मीन कंसंट्रेशन, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एयर में निकालना है। तो कौन सी मेथड डायरेक्ट मेथड, सिग्मा FiXi अपॉन सिग्मा F। सिग्मा का मतलब प्लस, Fi का मतलब F1 F2 F3 F4 F5 F6, आई बदलते जाओ, 1 है तो F1, 2 है तो F2 F3। मिड वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम दोनों को प्लस करेंगे। जैसे 0.00 इसका मतलब क्या हुआ 0 और 0.04 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0.04। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02, तो मिड वैल्यू कितनी आ गई 0.02। अब इसको 0 कितना है बोलो 0.04 है ना, अब 0.08 ऐड करोगे तो 0. कितना आ जाएगा सॉरी 0.12 आएगा। 0.12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। हैव यू गॉट इट। अब ऐसे ही आगे करते जाएंगे, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। अब जैसे 0.08 है ना, 0.12 प्लस करोगे तो यहाँ पर 0.20 आएगा, 0.20 और 0.20 को 2 से डिवाइड करोगे, गलत हो रहा है क्या नहीं, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.10, वही 0.10 आ गया। अब ये देखिए यहाँ से 0.02 0.06 कितना बढ़ता चला जा रहा है 0.4 0.04 बढ़ रहा है।
तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर देखिए आगे। अब हमें किसको प्लस करना था, इसको करना है। तो 0.12, 0.12 और 0.16, 2 और 6 8, 2 0.28, 2 से डिवाइड करो 0.14 आ जाएगा। डिवीजन तो आता होगा ना, आता होगा शायद, आई हो। आप कौन सा है 0.16, 0.20, 20, इसको प्लस करो 6, 3, 0.36, 2 से डिवाइड करोगे 0.18। ऐसे ही आपको आगे इसको करोगे प्लस तो 0.44 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 0.22 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल सी एडिशन डिवीजन है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 2 से 4 2 जा 8, 0.02 आ जाएगा। 9 6 जा 54 पॉइंट लगा दो, 9 का 10 से 90 पॉइंट लगा दो, 2 का 14 से 28 पॉइंट लगा दो, 4 का 18 4 जा 72 पॉइंट लगा दो। और आप कहिए पॉइंट लगा दो, ये क्या मतलब है 0.22, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2, 1 2, 2 के आगे डेसिमल लगेगा। बस वही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है। अब अगला फंडा क्या है, इन सबको प्लस करना, इन सबको प्लस करना। प्लस शायद मेरे को आता था, अब पता नहीं भूल तो नहीं गए कहीं पर, आपको तो आता है ना अच्छी तरीके से। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26 का यहाँ पर 6 आ गया। अब 2 अच्छा 2 0 2 और 5 7 7 और 9 16 16 2 18 18 और 7 25 और 4 29 का 9। अब 2 आ गया। अब 2 0 0 0 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 2.96। आर यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर आता है, सिग्मा एफ आई नीचे आता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 2.96, ये 3 समझ में आया? यस सर। नींद तो नहीं आ रही आपको? बोलो, इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे कि आप नींद आ जाए। अब इसको क्या करो 30 डेसिमल को हटा लो या मत हटाओ, हटाना है तो हटा लो। हटा लिया? बोलो, थोड़ा सा कम परिश्रम करना पड़े, थोड़ी सी कम मेहनत करना पड़े तो दिमाग का यूज ज्यादा करो। समझ में आया? इसे इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेसिमल हटाया 100 आ गया और ये 0 पहले का। अब हम क्या करें 296 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 9 जा 27, 29 में से 27 जाएगा, 2 आ जाएगा और 6 3 8 जा 24, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, 0 ले लो, 3 6 जा 18, 2 फिर 0 ले लो, 3 6 जा 18। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है 98.66। लेकिन अभी क्या बचा था आपका 1000 बचा है ना, 1000 बचा है ना। अब इसको डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा 2 डिजिट के आगे, और आपके पास 0 कितने हैं 3, तो एक 0 यहाँ पर ले लेंगे, पॉइंट लगा करके 0। इसके साथ वो भी लिखना पड़ेगा, इसकी यूनिट क्या लिखना पड़ेगा
PPN। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मेथड वही है, बार बार वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये तो रट गया होगा आपको। बस किस पे ध्यान देना है, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, ये आया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो 0.06 आया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो 0.10 आया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया तो 0.14 आया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया 0.18 आया। इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया 0.02। ये फ्रीक्वेंसी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, 4 का मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इनका टोटल को ऊपर रखा, सिग्मा एफआई नीचे आता है। फिर तो अभी सॉल्व किया हमने आपके सामने। रकम साइड से कर सकते हो बोर्ड में, पीछे नहीं करना, साइड पे करना। बोर्ड में जो कॉपी होती है बड़ी होती है ना, बड़ी कॉपी होती है, राइट साइड में कर दो, बोरो कर लो उसको तुरंत, बोरो करने में। और पीछे पिछली साइड में करते हो ना, जब पिछली साइड में क्या करते हो कैलकुलेशन, तो वहां बोरो करते हो ना, लाते हो, तो लाने में कोई डिजिट छूट जाता है, बार बार पलटते हो ना। तो बड़ी कॉपी होती है, साइज बड़ा होता है उसका पेज का, तो यहाँ पर थोड़ा मार्जिन दे दो ना राइट साइड में, वहां पर कर दो, ठीक है ना। कैलकुलेशन कहाँ ज़्यादा आती है, एक तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आएगी एप्लीकेशंस वाले में, और दूसरी मेंसुरेशन में, और तीसरी इसमें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।